कांग्रेस पार्षद दल ने कहा कि 24 घंटे के अंदर डोर टू डोर की व्यवस्था सुधारी जाए एवं जॉन स्तर पर दवाई डालने की व्यवस्था संचालित की जाए। कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा आयुक्त नगर निगम को सौंप ज्ञापन के संदर्भ में चर्चा के दौरान समस्याओं पर तीव्रता निराकरण करने का आश्वासन दिया। उपस्थित पार्षदों द्वारा बताई गई समस्याओं को सुना तथा शहर के संबंध में संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के संबंध में निर्देश दिए गए। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा, उप नेता प्रतिपक्ष गुप्ता उस्मानी, गुड्डू नबी, सचेतक अयोध्या तिवारी, पार्षद संतोष दुबे, वकील अंसारी, मुकीम याकूब अंसारी, रितु राजेश यादव, गुलाम हुसैन, अख्तर अंसारी, गुड्डू तमतेश्वर, गार्गी राजकुमार यादव, सत्येंद्र चौबे, तुलसा लखन प्रजापति, राकेश पांडे, हर्षित यादव, प्रमोद पटेल, लक्ष्मी लक्ष्मण, कोटिया आदि उपस्थित थे। जबलपुर मध्य प्रदेश से राजकुमार यादव की रिपोर्ट। डोर टू डोर कचरा संग्रहण को लेकर फैली अव्यवस्था को लेकर निगम आयुक्त को कांग्रेस पार्षद दल ने सौंपा ज्ञापन। जबलपुर अमरीश मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम ने आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपते समय कहा कि 1 माह से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन डोर टू डोर सफाई व्यवस्था पहले से भी अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। नगर निगम कई क्षेत्रों में डोर टू डोर की व्यवस्था स्वयं संचालित करने की बात कर रहा है, लेकिन हकीकत में पहले से भी ज्यादा बेकार स्थिति में शहर की डोर टू डोर की व्यवस्था संचालित की जा रही है। नगर निगम के कर्मचारियों के भरोसे पूरी व्यवस्था को सौंप दिया है। व्यवस्था की ना ही कोई अधिकारी मॉनिटरिंग नहीं, जनप्रतिनिधियों से अभी तक किसी से कोई वार्तालाप नहीं करना अधिकारियों की हार धार्मिकता को दर्शाता है। नगर निगम संसाधनों के अभाव में एवं मेन पावर की व्यवस्था न करने के कारण जो भी व्यवस्था है उसकी खाना पूर्ति सिर्फ कागजों में हो रही, जिसके कारण पूरी व्यवस्था लचर हो चुकी है। शहर के कई वार्ड में तो 2 से 3 हफ्ते से गाड़ियां संचालित ही नहीं हो रही। वर्तमान में बारिश का समय चल रहा है। पिछले वर्ष नगर निगम द्वारा हर जोन में दवाई डलवाने के लिए टीम तैनात की गई थी, लेकिन वर्तमान में देखने में आ रहा है कि किसी भी जॉन स्टार में दवाई डालने की टीम को तैनात नहीं किया गया। सिर्फ मुख्यालय की टीम के भरोसे शहर को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने छोड़ दिया गया है। यस मैडम, आज पार्षद दल की जो नेता प्रतिपक्ष थे, किस मुद्दों को लेकर आपको ज्ञापन दिया यहाँ पे? विभिन्न समस्याओं के बारे में था। मुख्यतः डोर टू डोर के संबंध में कुछ जो संशय की स्थिति थी उसके बारे में सभी ने अपने पॉइंट्स रखे हैं, कुछ सुझाव भी रखे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी व्यवस्था अलग तरीके से चलाई जा रही है इस समय। तो जहाँ जहाँ पे शिकायतें हैं या जहाँ पे इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं वो बताए गए हैं, और उनका क्या सोल्यूशन करने के लिए हम कर सकते हैं, नगर निगम क्या क्या कर सकता है उसके बारे में सजेशंस आए हैं, और हमने भी जो हम कार्रवाई कर रहे हैं उसके बारे में उनको यहाँ पे जानकारी दी गई है। जी, कचरे का टन बताया जाता है, पहले 600 के आसपास करीब उठता है, 300 के लगभग उठ रहा है। ऐसे क्या वजह, क्या कारण है? क्या कर्मचारियों की और ठेकेदारों की कमी है, क्या ऐसा कुछ है? देखिए, आज की डेट में नगर निगम ने अपने संसाधन और भी बढ़ाए हैं, क्योंकि जो कंपनी है उसके द्वारा अपने संसाधन बहुत कम इस समय इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उनको हालांकि फाइनल नोटिस वगैरह भी दिया गया है, लेकिन जो टनेज की बात करें तो वो बढ़ ही रहा है। जैसे पिछले 1 महीने में आज की डेट में 300 नहीं बल्कि लगभग 500 के करीब हम टनेज उठा रहे हैं। अगर सारी गाड़ियों की संख्या ले ली जाए तो उसमें एसएल और बेसिकली मेजरली नगर निगम की गाड़ियाँ हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत कम कचरा उठ रहा है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कचरा उठ रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये जो टनेज है इसमें बढ़ोतरी ही हो रही है। बारिश का समाव को देखते हुए जो दवाई का छिड़काव होता है वो क्यों नहीं हो पा, क्या वजह इसके कारण? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें और भी विस्तृत किया जाएगा इसमें। थैंक यू। आप लोगों की क्या चर्चा हुई कमिश्नर साहब? आज हमारा कांग्रेस पार्षद दल कमिश्नर महोदय मैडम से मिला। मुख्य मांग यही थी कि शहर में डोर टू डोर की जो व्यवस्था है पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। 1 माह हो गया है, 30% घरों में भी शहर के ढंग से डोर टू डोर की गाड़ी नहीं पहुंचती है। अगर ठेकेदार 60% घरों में कचरा उठाता था शहर में, तो नगर निगम उससे आधे भी कचरा नहीं उठा पा रहा है हर घरों से। वर्तमान में बारिश देखिए आप कितनी, 1 हफ्ते से लगातार बारिश होती जा रही है। जरा सी बारिश में ही कचरा सनान मारता है। लोगों को बीमारी का घर, एक घर में हर 2 घर में एक बीमार व्यक्ति मिल रहा है, डेंगू चिकनगुनिया हो रहा है। दवाई का आप अलग कहीं छिड़काव नहीं करा रहे हैं। हम लोगों ने मांग करी है कि नियमित कचरा उठे, ऐसी व्यवस्था करें, संसाधन पूरे रखें, आप मैन पावर बढ़ाए जाएं, क्योंकि जब तक नगर निगम साधन संसाधनों को नहीं बढ़ाएगा, ठेकेदार से अच्छी व्यवस्था जो नगर निगम चाहता है शहर के नागरिकों को नहीं मिलेगी। अभी ये स्थिति है कि शहर ठेकेदार से भी बहुत बुरी स्थिति में आज नगर निगम ने शहर की जनता को छोड़ दिया है डोर टू डोर के विषय में।
पूरी जगह कचड़ों के ढेर लगे, हर घर में कचड़े की बाल्टी भरी है, 4-4 3-3 दिन तक कचड़े वाले कचड़े घर में लेने नहीं आते। पार्षद परेशान हो रहे हैं। नगर निगम से कहा जाता है कि हमें संसाधन नहीं है, तो आज संसाधन पूरे ठीक हो जाए। हमारे पार्षदों को हर जोन वाइज बैठक करके बनाया जाए कि उनकी क्या समस्या है, कितने संसाधन लगेंगे, उसकी पूरी पूर्ति की जाए। हर विषय में हमने आज कमिश्नर महोदय से अपनी बात रखी है और उन्होंने कई विषय में हमारी बात को माना है, क्योंकि हर विषय हमने जनता के हित का ही रखा हुआ है। प्रतिदिन वार्डों में छिड़काव हो, हर जोन में, हर वार्ड में प्रतिदिन दवाई की टीम आई है, सुनिश्चित किया जाए, इसकी भी हमने मांग करी, उसको भी उन्होंने माना है। अगर 24 से 48 घंटे के अंदर ये व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से पटरी पर नहीं लाया जाता है तो हम कांग्रेस पार्षद दल सड़क में पुनः उतरेगा डोर टू डोर के विषय में, और पूरे 79 वार्डों में, क्योंकि नगर निगम के अपने आप को जो फादर ऑफ सिटी कहते हैं, शहर के महापौर हैं, उनकी व्यवस्था है कि वो हर घर से कचरा उठे, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसीलिए हमें आक्रोशित होकर पूरे वार्डों में उनका पुतला दहन करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी व्यवस्था की जड़ नगर सत्ता ही है। जो भी उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है, इसके कारण आज उन्होंने पूरे शहर की जनता को कचरे में रहने मजबूर कर दिया है। ठेकेदार और नगर सत्ता का जो भी आपस में लड़ाई है, उसका भुगतान शहर की जनता भुगत रही है, पर ये कांग्रेस पार्षद दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सड़क में जाकर पहले भी लड़ाई लड़ रहे थे और अब पुनः डोर टू डोर की व्यवस्था को लेकर पूरा कांग्रेस पार्षद दल सड़क में उतरेगा, अगर 24 से 48 घंटे के अंदर व्यवस्था को पटरी पर नहीं लाया जाता।